ओके ओके ओके। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। अरे पिक कॉल ले रहा भाई। माय गॉड। दोस्तों यार शुरू करते हैं शुरुआत से। इस कहानी की शुरू तब हुई जब मेरे पिताजी 2014 में 8 सितंबर को एक्सपायर हो गए और मैं हो गया पूरी तरीके से अकेला। अब मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम 2013 से ही, जब पिताजी मेरे साथ थे तब से ही हम तीनों भाई अलग अलग रहते थे। सब कुछ अलग था, कमाना, खाना, सब कुछ अलग। और मैं पूरी तरीके से अकेला पड़ गया। जैसे तैसे करके मैंने 12th कंप्लीट कर लिया 2015 में। उसके बाद मैं अपने एरिया में कुछ पार्ट टाइम काम करने लगा, प्लस में एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन भी हुआ। और उसके बाद भोपाल भी गया। वहाँ पे कुछ गलत तरीके से मुझे किसी ने बुला लिया था और वहाँ पे काम नेटवर्किंग का था। वहाँ से मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने 2016 में यूट्यूब शुरुआत किया। तब जो हमारा मकान था वो ये वाला था, यही था मेरा घर। अब था इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बड़के भैया का हिस्सा में आता है। और इसी घर से आज मैं आप सभी को इस वीडियो के बनाने के लायक बन पाया हूँ। और अभी जो आप ये इन फ्रंट ऑफ सामने देख पा रहे हैं, तो ये जो आपको गाय दिख रहा होगा ये मेरे मझले भैया का है। तो ये जो आप सभी को पार्ट दिख रहा होगा वो मैं आप सभी को प्रॉपर से समझाऊंगा। थोड़ा आप सभी को इस वीडियो में लंबा समय देना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे मेरे सफ़र को। तो दोस्तों, आप जो अभी ये यहाँ पे सामने टेबल देख पा रहे होंगे, ये ऐसा 2 टेबल था और इसी पे मैं मैदा को गूंथता था जिससे कि हम ब्रेड का प्रोसेस आगे तक बढ़ा सकें। तो जब मैदे वहाँ से हट जाते थे टेबल पर से, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देता था। मेरे पास कोई डेस्क नहीं था उस समय। और इसी मकान के अंदर मैं ब्रेड बनाता था। और यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि जो टेबल था वहाँ पे मैदा गुथाता था, हाथ से ही सारा काम होता था। और ये जो आप साइड में रूम देख रहे हैं ये मझले भैया का आता है। तो अभी तो ये मेरे बड़के भैया का हिस्सा में चला गया है। तो इस घर में अभी भूसा रखाता है जो गाय का चारा बन पाता है। और सामने आप जो चापाकल देख रहे हो और इधर में जो दरवाज़ा देख रहे हो, यही दरवाज़ा से 2 और रूम आगे बनता था जिसमें मेरे बड़के भैया रहते थे और मैं रहता था एकदम लास्ट वाला में जो मट्टी का था। तो वहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता था। तो मेरे जो बड़के भैया थे वो कहीं और रहते थे दूसरी जगह पे, जिससे कि वो रूम मुझे दे दिए थे कि अब इसी में तुम काम करो। तो वहीं पे मैं काम करता था। फ़िलहाल तो वो पूरा का पूरा टूट फूट चुका है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम बाहर आते हैं और मैं आप सभी को दिखाता हूँ जब पूरा उधर टूट चुका था तब मैं कहाँ पे काम करता था। और जो मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे भट्ठी हुआ करता था जिसमें कि ब्रेड हम लोग सेक कर निकालते थे। तो ये सब काम हमारा चल ही रहा था। और कंडीशन ऐसा था कि मेरे पास ना एक डेस्क, एक अच्छी टेबल भी नहीं था। और मैं क्या कर रहा था कि जहाँ पे मैं मैदा को सानता था वहीं पे लैपटॉप रख कर अपना काम करता था। जब भी टाइम मिलता, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, 3 बजे रात को, दिन को, जब भी टाइम मिलता मैं अपना वीडियोज़ बनाता था। कंडीशन ऐसा था कि मेरे पास ट्राइपॉड तक नहीं था। अब ट्राइपॉड नहीं था तो जो पाउडर का डब्बा आता है इतना बड़ा वाला, उस पे मैं अपना फ़ोन रख कर और वीडियो को रिकॉर्ड करता था। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया और वो है सचिन और नीरज सर। इन दोनों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। यस कर दिया है। ओपन सर। ओके 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 ओके। अरे अभी एक और है। काशी का जो प्राइस है, जो YouTube की तरफ से बिग अवार्ड है, वो हमें मिल चुका है। जो स्टार्टिंग का अवार्ड है वो सिल्वर। जब भी मैं इनसे कहता था कि 3 बजे उठकर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ये मेरा हेल्प करते थे। और इसमें और मेरे दोस्त हैं, 2 दोस्त जो कि हैं कमलेश और विष्णु। इनको भी मैं जब भी कहता था कि भाई आज वीडियो रिकॉर्ड करना है, चलो ना मेरा थोड़ा साथ दे दो। ओके ओके ओके। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। अरे पिक कॉल ले रहा भाई। माय गॉड। दोस्त, और ये लोग
एक पाँव पे खड़े होकर मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अगर 5 किलोमीटर दूर भी जाना होता तो ये लोग जाते थे। और अभी का कंडीशन ऐसा है कि हमारे एरिया का थोड़ा सा लाइट सुधरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। थोड़ा बहुत तो इधर हवा भी आता है, इसलिए मैं इधर ही रिकॉर्ड करता हूँ बाहर में, और लाइट भी थोड़ा परफेक्ट मिल पाता है। उस समय का कंडीशन था कि मैं जुगाड़ लगाकर पाइप से DIY ऐसा कुछ होता है, तो वो सब लगाकर मैं एक बल्ब लगाकर अपना लाइट का व्यवस्था रखता था और उसी में मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करता था। तो यहाँ पे बगल में ही मेरे अंकल का मकान है और वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। तो उनसे मैंने बात करा और उन्होंने मुझे अपना रूम दे दिया। तो आप जो अभी ये रूम देख पा रहे होंगे, इसी रूम में मैं, ये तो अभी पूरा मतलब घास वास जम गया है, पौधे वौधे जम गए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर, क्योंकि अंकल यहाँ पे आते नहीं हैं। तो इसी रूम में मैं अपना एक प्लाई का, उस पर जो सनमाइका जो होता है वो लगवा कर एक बैकग्राउंड बनवा लिया था। और उस समय थोड़ा सा और इनकम आने लगा था तो मैं डेस्क वगैरह भी बनवा लिया था, और जो लाइट का व्यवस्था है वो मैं मतलब जुगाड़ लगा कर काम करता था। तो ये सब इस रूम से स्टार्ट हुआ था। अभी जिस घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस घर के अंदर एकदम नियमतः मैं 9 अगस्त 2019 को गृह प्रवेश कर चुका हूँ। और अभी जो आप ये रूम देख रहे हो, इस रूम में मेरा है एक छोटा सा स्टूडियो, जिसमें थोड़ा सा एकदम छोटा सा बैकग्राउंड क्रिएट करा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इस रूम में वीडियोज़ इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा तंगी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अभी सुधर चुका है। तो हो सकता है कि आगे मैं आपको इस स्टूडियो से वीडियोज़ का बैकग्राउंड दे पाऊँ। और यहाँ पे आपको साइड में टेबल है। ये टेबल जो है वो मुझे बहुत दिनों से साथ देता आ रहा है। ये टेबल को मैंने 5,000 रुपये में बनवाया था और फ़िलहाल ये अभी नीचे है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा हॉल में, और हॉल में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें रखी हुई मिलेंगी। तो अभी जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हैं मेरे पिताजी, और इनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया है, हम तीनों भाइयों को, कि जितना मेहनत करोगे उतना आगे तक जाओगे। आपको ये जो सामने टीवी दिख रहा होगा, ये टीवी है MI का, जो कि 22,400 कुछ रुपए में मिलता है। और अगर हम इस बगल वाले रूम में एंटर करें तो ये है मेरे सिस्टर का और मदर का, दोनों का रूम। अब दोनों का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा इसका रीज़न। तो इस रूम में कुछ भी नहीं है, बस एक बेड लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको एक कॉफ़ी टेबल देखने को मिलेगा, और कैरम है, बैट बॉल है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस रूम में है। अगर मैं अभी आप सभी को किचन दिखाऊं तो ये है मेरा किचन। इस किचन में अभी खाना नहीं बनता है। जब मेरी सिस्टर यहाँ पे थी तो वो खाना बना रही थी। अभी मेरी सिस्टर चली गई है भैया के घर, तो खाना यहाँ पे नहीं बनता है। जो भी खाना बनता है वो मेरे मझले भैया के घर पे बनता है। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल। अब थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो आपको सामान दिख रहा है, ये जो सामान है वो मेरे बड़के भैया का है। लॉकडाउन में पूरा का पूरा बहुत लॉस हुआ है, तो मतलब अगर इधर उधर रहता तो पूरा चूहा वूहा कुतर देता। जैसे वो आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम का ये जो बिस्किट होता है नीचे वाला, वो है। तो इसमें पूरा का पूरा मतलब पूरा घर मेरा भरा पड़ा है। और थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो ये मेरा पूजा रूम हो गया है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे वॉशरूम, बाथरूम और एक रूम भी है, और जो रूम में है पूरा का पूरा भैया का सामान रखा हुआ है। अब हम चलते हैं ऊपर। लेकिन ये जो आप अभी 2 सोफे टाइप का देख पा रहे होंगे, ये बहुत चीपेस्ट रेट वाला है। जब हम पुराने वाले मकान में रहते थे तो वहाँ पे मैंने इसे 4,000 में ख़रीदा था। अभी ये टूट फूट गया है तो यूजफुल नहीं है। ऊपर चलते हैं, ऊपर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ऊपर में आने के बाद यहाँ पे जो आप फर्स्ट एंटर करोगे, इसे हमें बनाना है वॉशरूम, और इसी के लिए इसे अभी थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। अभी जो सामने दिख रहा होगा ड्राम, उसमें गेहूं रखा हुआ है और कुछ लाइट वगैरह भी है। और जो आपको विंडो दिख रहा होगा वो
इस जगह पे लगाया हुआ था। अभी यहाँ से हट चुका है क्योंकि यहाँ पे लग गया है दरवाज़ा। और ये जो मेरा घर है वो 2 पार्ट में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे विंडो लगा हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे अपने रूम का बताऊँ तो मेरे रूम में अभी आप एक डेस्क देख पा रहे होंगे और डेस्क पे कुछ रखा हुआ है 4 फ़ोन्स और एक फ़ोन मेरे हाथ में है। तो आज मेरे पास 5 फ़ोन है और आज से पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था और एक लैपटॉप था। आज मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप भी है जो कि G3 का है और इसमें मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूं और होपफुली इसे आगे चल के अपग्रेड भी करूंगा। i7 का लैपटॉप है 8th जनरेशन का। अब इधर आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे मेरा बेड है, यहीं पे मैं सोता हूं और बगल में आप देख पा रहे होंगे कि ड्रेसिंग टेबल है, टेबल और अलमारी है जिसमें कि कपड़ा वगैरह रखा हुआ रहता है और कुछ प्राइवेट चीज़ें भी रखी रहती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यही मेरे पास लाइट है और थोड़ा सा बाहर भी लाइट देखे होंगे आप और नीचे भी लाइट है कुछ कुछ। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। तो ऊपर में यहाँ पे आपको एक फिनिश लाइन दिखेगा जिसमें आपको पानी की टंकी है और DTH का टाटा स्काई का वहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है, सोलर भी रखा हुआ है। और यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेरे अंकल का जो मकान है वो दिखेगा और आपको जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरा पुराना वाला मकान दिखेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आप सभी को बताना भूल गया, जब मैं 2016 में 24 अक्टूबर को स्टार्ट किया था तो उस दिन से मेरा फरवरी तक कुछ भी इनकम नहीं आता था, कुछ भी नहीं बनता था। तो जो फरवरी में मेरा इनकम थोड़ा स्टार्ट हुआ और जून आते आते तक मेरा 3 महीना डिले हो चुका था एड्रेस वेरिफिकेशन को लेकर और मेरा जून में जो पेमेंट आया वो अप्रॉक्स 1.5 लाख का आया था। और मेरे पास जो सेविंग था 30,000 का वो भी मैं अपने बैंक में रखा था। मैं 6,000 रुपये निकाल कर कुछ पार्टी वार्टी किया और उसके बाद जब मैं घर पे आया तो वीडियो एडिट कर रहा था, उस दौरान मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि मेरे ATM कार्ड से पैसे विड्रॉ हो गए। जब मैं पैसे निकाल रहा था तो मेरा ATM एक्सचेंज हो गया था और उसमें मेरा जो 1,76,000 रुपये था वो पूरा का पूरा चोरी हो गया था। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था। मैं जैसे कहा जाता है ना कि एक जिंदा लाश व्यक्ति हो जाता है, उस तरीके से मैं बन गया था। मेरे मझले भैया और मेरी माँ दोनों मुझे जैसे तैसे करके 1 किलोमीटर दूर से अपने घर तक लाए थे, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना और मुझे YouTube के अंदर फ्यूचर दिख रहा था, दिखना स्टार्ट हो गया था। मैं उसी मेहनत से, उसी लगन से काम करता गया और आज आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि आज मेरे पास जो भी है, मैं आप सभी को खुलकर ओपनली कह रहा हूँ कि जो भी है, जो भी ज़रूरतें मैं पूरी कर पा रहा हूँ वो सब कुछ YouTube से और Google से हो पा रहा है। और दोस्तों आज ये वीडियो मैं इसलिए बना भी पा रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने खुल के मुझे सपोर्ट किया। जितना भी आप सभी से बना, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करके अपने ओपिनियंस हमें शेयर करते हो। आपको जो ज़रूरत होती है वो आप हमसे कमेंट करके बताते हो कि मुझे ये चीज़ कैसे होगा और हम उस पर वीडियोज़ बनाते हैं और उस वीडियो पे भी आप सभी का बहुत सारा प्यार मिलता है। तो यार जितना भी आप सभी को थैंक्स कहा जाए दिल से बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और दोस्तों अब मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि स्टार्टिंग में मेरे पास क्या क्या चीज़ें था। मेरे पास एक लाइफ का फ़ोन था जो 8,000 का मैंने लिया था और मेरे पास 24,000 का परचेज़ किया हुआ एक लैपटॉप था। उसी में मैं कैमटेसिया सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करा करता था और जो मेरा फ़ोन था उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोज़ बनाया करता था। आप सभी अगर मेरे पुराने वीडियो चेक करो तो मोस्टली आपको सारे के सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगा। और एक चीज़ हाँ, मैं स्टार्टिंग में कैमटेसिया के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक लगाया करता था जिससे कि मैं मोबाइल को एकदम 3D लुक में वीडियोज़ को एडिट करा करता था। तो वो मेरा उस समय बड़ा ही फेमस हुआ था, लेकिन मुझे आज तक उस वीडियो का क्रेडिट नहीं मिला, कोई और क्रेडिट ले गया। तो मुझे क्रेडिट से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कोई और क्रेडिट क्यों ले गया। जो भी हुआ कुछ लोग सीखे। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक लाइन में आप अपने तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर आप एक YouTube पे आना चाहते हैं, तो अगर आप YouTube पे आना चाहते हो तो भाई मैं आप सभी से कहूँगा
कि ज़्यादा मत सोचना कि मुझे DSLR चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, अच्छा स्टैंड चाहिए, अच्छे फ़ोन्स चाहिए, अच्छा स्टूडियो चाहिए। आप आओ तो सही, स्टार्ट करो तो सही, फिर देखो। जब आपको लगेगा ना कि मैं इस यूट्यूब के अंदर कुछ कर सकता हूँ, हाँ मुझे इस यूट्यूब के अंदर फ्यूचर दिख रहा है, तो इन्वेस्ट करो, जितना दिल करता है करो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसी से अर्न करो और इसी में इन्वेस्ट भी करो। आप जितना इन्वेस्ट करोगे आप उतना आगे तक जाओगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बदौलत आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और आज मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहता है। और मैंने आप सभी को बताया ना कि मैं कैसे मेहनत करके ब्रेड बनाया करता था। अगर आप चाहते हैं तो नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं खुद से अपने इन्हीं हाथों से ब्रेड बनाकर आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।